हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। और हाँ, अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी फ्लैशबैक चल रहा है कि वांग जी वहाँ पर कैसे आया था। वांग जी गुस्से में अपने रूम में आया था, पर उसे वहाँ पर शांति मिल नहीं रही थी। इसीलिए वो बाहर जंगलों की तरफ जाकर मेडिटेट करने लग गया था। पर कुछ टाइम बाद ही उसे कुछ आवाज़ें आने लग गई थी। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ें क्या है। इसीलिए वो खड़ा होता है और वो बाहर देखने लगा कि आखिर ये आवाज़ क्या है। तभी उसके अल्फा को, मतलब कि वांग जी के अल्फा को विंग की सेंट्स महसूस हुई। उसका अल्फा विंग को अपना ओमेगा मानता है, उसे अपना मेट मानता है। इसीलिए वांग जी के अल्फा को विंग के सेंट महसूस होते ही वो उस तरफ जाने लग गया था। और जैसे ही उसने एक अल्फा को विंग के ऊपर देखा, उसका अल्फा ग्रॉल कर उठा और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वांग जी एक ड्रैगन है, जिसके कारण उसके पास पावर भी है। और उसी पावर से वांग जी ने उस अल्फा को विंग से दूर धक्का दे दिया था और वो अल्फा सीधा जाकर पेड़ पे टकरा गया था। वांग जी अभी इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो तो उस अल्फा को मारना चाहता था, पर जैसे ही उसकी नज़र विंग पे पड़ी, विंग की हालत पे पड़ी, उसका अल्फा तो और भी ज़्यादा गुस्से में हो गया। वांग जी अपना एक लेयर उतार कर विंग की तरफ डाल देता है और वो उस अल्फा का शक्ल देखता है। उस अल्फा को देखते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि वो और कोई नहीं, लैन क्लैन में ही रहने वाला एक सदस्य था, जिसे देखकर वांग जी उसके तरफ गुस्से से आता है और उसे नेक से उठा लेता है। अगर ये अल्फा कहीं बाहर का होता, तब वांग जी इसे अपने अंकल या फिर अपने फादर के हवाले करता, पर ये अल्फा लैन क्लैन का है और इसने इतनी बड़ी गलती की है। इसे पता है लैन क्लैन में ये सब नहीं होता, और वांग जी के ही ओमेगा को टच करने की हिम्मत की, तब तो उस अल्फा को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। यही सोचकर वांग जी उसके नेक पे अपने हाथ को कसे जा रहा था। वांग जी का अल्फा वांग जी को कह रहा था, क्या कर रहे हो, उसको मार दो। तभी उसका ड्रैगन कहता है, हाँ लान वांग जी, उसको मार दो। उसने कैसे किसी ओमेगा को हर्ट करने की हिम्मत की है, किसी ओमेगा के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की है। लैंड क्लैन में होते हुए भी इसने हमारे क्लैन के रूल को तोड़ा है। तभी वांग जी का अल्फा फिर से बोलता है, लान वांग जी, मुझे तुम पे टेक ओवर करने दो, मैं इस अल्फा को जान से मार दूंगा, इसने मेरे ओमेगा को छूने की कोशिश की है। ये बोलकर वांग जी के अल्फा ने वांग जी के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद वांग जी ने उस अल्फा को सजा दे दिया और फिर वो विंग की तरफ मुड़ता है। वांग जी का अल्फा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो विंग के ऊपर भी गुस्सा था कि आखिर विंग ने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। विंग को तो अपने आप को बचाना चाहिए या फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, पर विंग ने ऐसा क्यों नहीं किया। वांग जी यही सब सोचकर उसकी तरफ आ रहा था, और जैसे ही उसने देखा था कि विंग किस तरह रो रहा है, वो अपने आप को रोक नहीं पाया विंग को गले लगाने से। विंग ने भी अपने आप को वांग जी के ऊपर सौंप दिया था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, जिसे देखकर वांग जी के दिल में कुछ तो हुआ, उसे दर्द हो रहा था। इसीलिए वो विंग को उठाकर जिंगजी की तरफ लेके गया और साथ ही विंग को वो बेड पर बैठाया और उसने अपने ही हाथों से विंग की मलहम पट्टी की और विंग को बोला भी कि वो जाकर अपने आप को ठीक से कपड़े पहनाए। विंग भी अपना सर हिलाता है, पर वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तभी वांग जी का ड्रैगन वांग जी को कहता है, देखो ये ओमेगा कितना ज़्यादा वीक है, ये तो अपने आप को भी बचा नहीं पाया। तभी वांग जी का अल्फा कहता है, अरे इसमें इसकी क्या गलती है, इसे सिखाया नहीं गया होगा। तभी वांग जी का ड्रैगन कहता है, तुम तो बस ही करो, ये ओमेगा क्या इतना वीक है कि अपने आप को बचा भी नहीं सकता। अगर किसी ओमेगा को सिखाया भी ना जाए ना, तब भी वो अपने आप को कैसे भी करके बचा लेता है, पर ये तो उस अल्फा के सामने चला गया था। ये बोलकर वो गुस्से में अपने अल्फा को ही डांटे जा रहा था। उसका अल्फा कहता है, बस करो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी उसका ड्रैगन कहता है, तुम बस करो, मुझे तो लगता है इस ओमेगा की ही गलती है, इसने ही उस अल्फा को अपने तरफ अट्रैक्ट किया होगा। अब तुम ही बता वो जंगल में क्या करेगा। ये सुनकर उसका अल्फा कहता है, तुम बस करो,
अगर वो घूमने गया होगा तो तुम भी तो चाहते हो। ये सुनकर उसका ड्रैगन बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर वांग जी उन दोनों को ही चुप करवाते हुए बोलता है, बस करो तुम दोनों, अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ पर लड़े जा रहे हो। ये बोलकर उन दोनों को ही ब्लॉक कर देता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। विंग अभी भी उदास होकर सिसकियां ले रहा था। वांग जी विंग की तरफ आता है और वो विंग को देखते हुए बोलता है, मुझे तुम एक बात बताओ, वहाँ इतना कुछ हो रहा था, तुमने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सुनकर विंग कहता है, मुझे मुझे युद्ध करना नहीं आता, मैंने कभी भी वो सब सीखा नहीं है। ये सुन वांग जी कहता है, और तुम वहाँ गए क्यों थे? ये सुनकर विंग को याद आता है कि वो तो वहाँ जिनलिंग को ढूंढने गया था। तभी वो कहता है, जिनलिंग, मुझे जिनलिंग को ढूंढना होगा, मैं उसे ढूंढने गया था। ये बोलते हुए वो उठने की कोशिश करता है, पर उसके पैर में मोच आया हुआ था, वो उठ नहीं पा रहा था। वो फिर से बेड पे बैठ गया और उसने अपने पैर को पकड़ लिया था। वांग जी उसे देखता है और कहता है, उठो मत, और क्या बोल रहे हो? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, राजकुमार, वो मेरा नेफ्यू जिनलिंग, वो मेरे साथ था, पर अचानक से वो कहीं चला गया। उसी को ढूंढने के लिए मैं जंगलों में चला गया था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ वो हो जाएगा। अभी मुझे जिनलिंग को ढूंढना होगा। ये बोलकर वो फिर से उठने की कोशिश करता है। वांग जी उसे बोलता है, फिक्र मत करो, मैं जिनलिंग को ढूंढ देता हूँ। ये बोलकर वो बाहर की ओर जा रहा था कि तभी विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है, राजकुमार, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर वांग जी रुक गया था, वो पीछे मुड़ता है। विंग कहता है, राजकुमार, आज जो भी कुछ हुआ प्लीज़ किसी को मत बताना। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और फिर वो अपना सर नोट करके जा ही रहा था कि फिर से वांग जी रुक गया और वो बिना देखे ही विंग से कहता है, और हाँ, तुम्हें युद्ध नहीं आता ना, तुम्हें युद्ध सीखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा ऐसे वीक रहे और कभी भी उसके साथ ये अनहोनी हो जाए। ये बोलकर वो आगे जा रहा था और वो जाते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि लैंड फुरैन को, होने वाले लैंड फुरैन, कोई कमज़ोर ओमेगा हो। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था। जब विंग ने वांग जी की बात सुनी कि वांग जी उसे युद्ध सीखने के लिए अनुमति दे रहा है, ये सोच कर तो विंग के दिल में लड्डू फूटने लग गए थे। वो यही तो चाहता था, उसने युद्ध के कारण ही तो इस क्लैन में शादी करने के लिए हाँ कहा था, और आज वांग जी ने उसे कह दिया है कि वो युद्ध सीखेगा, उसे वांग जी सिखाएगा। ओ माय गॉड! ये सोचते हुए विंग अपने हाथों को अपने गालों पे रख लेता है और वो कहता है, आज जो भी कुछ हुआ एक तरह से वो मेरे लिए सही हुआ। ये बोलकर वो मुस्कुराता भी है, पर जैसे ही उसे उतने टाइम की बात याद आती है, वो फिर से उदास हो गया था और कहता है, मैं युद्ध सीखूंगा और मैं बहुत अच्छा योद्धा बनूंगा। देख लेना, आज के बाद कोई भी अल्फा मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर पाएगा। ये बोलते टाइम विंग की आंखों में शाइन था। फिर सीन शिफ्ट होता है। वांग जी कुछ टाइम बाद वापस जिंगशी में आता है। विंग बेचैन होकर बेड पे बैठा हुआ था, उसे जिनलिंग के लिए फिक्र हो रहा था। वांग जी के हाथों में खाना था। वांग जी उस खाने के प्लेट को विंग को देते हुए बोलता है, जिनलिंग ठीक है, मैडम यू ने उसे ढूंढ लिया था। ये सुनकर विंग अपना सर शेक करता है और वो फिर से वांग जी को देखते हुए कहता है, मेरे बारे में किसी ने पूछा तो नहीं ना? ये सुन वांग जी विंग को देखता है और कहता है, मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए तुम रेस्ट कर रहे हो। ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर वो वांग जी को देखते हुए बोलता है, आपने खाना खा लिया? ये सुन वांग जी कहता है, ये बोल वो वहां से अपनी स्टडी रूम की तरफ चला गया था। विंग भी कुछ टाइम बाद खाना वाना खाकर बेड पे आराम करता है। वांग जी भी अपना मेडिटेशन खत्म करके वो भी अपने बिस्तर में सो गया था। अब टाइम स्किप करके हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब सारे लोग इस क्लैन को छोड़कर अपने अपने क्लैन जा रहे थे। अभी सारे जियांग विंग को छोड़कर अपने जियांग साइड जा रहे थे और वो भी सिचैन को लेकर। विंग बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था क्योंकि उसकी फैमिली पूरी उसे छोड़कर जियांग साइड जा रही है। विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कभी भी अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं गया ही नहीं, इसीलिए उसे थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा था।
वहीं सीचैन भी इमोशनल थे क्योंकि उनकी भी शादी हो गई। वो भी अपने सेक्ट को छोड़कर किसी दूसरे के सेक्ट जा रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। वो भी रो रहे हैं। वो अपनी मदर को गले लगा के रो रहे हैं। वहीं विंग यानली को गले लगा के रो रहे हैं और फिर मैडम यू को। फिर सीचैन सारे जैंग के साथ खड़ा हो गया था। वो सभी को ग्रीट करता है। जैंग चैंग भी उन सभी को मतलब कि सारे लैंस को ग्रीट करता है और फिर सीचैन को पालकी में बैठा देता है। वहीं विंग यानली का हाथ नहीं छोड़ रहा था। उसे यहाँ अकेले नहीं रहना, उसे भी वहाँ जाना है। वो भी थोड़ा इमोशनल था, इसीलिए वो अपनी सीजे को कहता है, सीजे क्या मैं यहीं रहूँगा? मुझे पर आप लोगों के साथ रहना है। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ये बोलकर वो आंसू बहा रहा था, जिसे देखकर यानली उसके बालों को सहला रही थी और उसे कह रही थी, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, पर तुम फिक्र मत करो, जब थोड़ा टाइम होगा तो खुद हम लोग तुम्हें लेने आएंगे। ये सुनकर विंग उदास हो गया था। वो ऐसे ही उदास होकर उन लोगों को जाते हुए मतलब विदा कर रहा था। ये देखकर मैडम लैन विंग के पास आती है और वो विंग के हाथों पे हाथ रख बोलती है, तुम्हें इतना ही दुख है तो तुम अभी जा सकते हो। वैसे भी कुछ दिनों बाद जैंग चैंग का सेक्ट सेरेमनी होगा, तब हम वहाँ आने वाले हैं। तब वांग जी वहाँ जाने वाला है, तो वांग जी के साथ तुम भी वापस आ जाना। ये सुनकर विंग मैडम लैन की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या सच में मैं जा सकता हूँ? ये सुनकर मैडम लैन अपना सर हिलाती है। उनकी बात सुनकर मैडम यू मैडम लैन से कहती है, पर ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? ये तो नियम नहीं है ना। ये सुनकर मैडम लैन समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, वो शान अभी बच्चा है, उसे अपनी फैमिली से दूर होने में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग अभी 2-3 दिन तक इसे रख लीजिए। उसके बाद जब वांग जी वहाँ पास आएगा तो वो वुशियान को एक साथ ही लेके आ जाएगा। ये सुनकर मैडम यू अपना सर हिलाती और कहती है, ठीक है। ये बोल वो विंग को इशारा करती है। विंग जल्दी से खुश हो जाता है और वो अपने जिंगशी में जाकर कपड़े वपड़े पैक करता है और फिर मैडम यू के साथ मतलब कि सारे जैंग के साथ वो भी जैंग सेक्ट के लिए निकल गया था। जब विंग दूर जा रहा था तब वांग जी का अल्फा थोड़ा सा उदास फील कर रहा था। वो कह रहा था, एक दिन ही तो हुए हैं ये हमारे पास आया था, पर देखो फिर से मुझे छोड़ के जा रहा है। ये बोलकर वो उदास हो रहा था। तभी वांग जी का ड्रैगन वांग जी के अल्फा को समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ टाइम बाद तो तुम मिल ही जाओगे। ये बोलकर वो उसे सांत्वना दे रहा था। वही वांग जी विंग को बस जाते हुए देख रहा था। उसके दिल में भी कुछ हो रहा था, पर वो उसे इग्नोर करता है और उन सभी को जाते हुए देखे जा रहा था। कुछ टाइम बाद सारे जैंग्स अपने जैंग साइड पहुंच चुके थे। वहीं विंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो शादी के बाद कभी जैंग सेक्ट आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि नियम होते हैं ना, शादी के बाद जब तक ओमेगा का पहला हायर ना हो जाए, पहला बेबी ना हो जाए, तब तक वो अपने मायके नहीं आ सकता। वैसे ही नियम के चलते हुए विंग को भी आना नहीं था, पर लैंड सेक्ट वाले थोड़ा समझदार हैं, इसीलिए वो विंग को यहाँ आने के लिए अनुमति दे दिए थे। विंग अपने रूम में जाता है, फिर वो अपना सामान रख के वापस यानली के पास आता है। यानली विंग को लेकर जैंग चैंग के रूम में जाती है। अभी जैंग चैंग के रूम में सीचैन को बैठाया गया था। जैंग चैंग अभी अपने डैड और अपनी मदर के साथ अभी कुछ काम में बिजी हो गया था, इसीलिए अभी सीचैन अकेले थे। सीचैन को बड़ा अजीब लग रहा था। वो पहली बार किसी दूसरे के रूम में है, दूसरे के सेक्ट में है, इसीलिए वो थोड़ा सा क्यूरियस हो रहे थे और वो इधर से उधर टहले जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या करे, क्योंकि कल रात को जैंग चैंग और सीचैन की शादी की पहली रात थी, जो सीचैन के रूम में बीती थी। पर उस टाइम उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि सीचैन अभी कंफर्टेबल नहीं थे। पर जैंग चैंग भी समझता है, इसीलिए उसने कहा था कि जब तक सीचैन कंफर्टेबल नहीं होगा तब तक वो सीचैन को नहीं छुएगा। सीचैन यही बात सोचकर इधर उधर टहल रहा था कि तभी गेट नॉक होता है। गेट की नॉक सुन के सीचैन गेट खोलते हैं। वहाँ पर यानली और विंग था, दोनों अंदर आते हैं। वो दोनों सीचैन को बहुत सारी बातें बताते हैं, जैंग चैंग के बारे में,
अपने बारे में और इस सेक्ट के बारे में सीचेन चुपचाप सुन रहे थे और साथ ही उन्हें महसूस हो रहा था कि ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और साथ में बहुत ज़्यादा बातूनी भी। लैन सेक्ट में ऐस इतनी बातें करने वाला कोई भी इंसान नहीं है, इसीलिए वो मुस्कुराने लग गया था। और जैंग जैंग की बातें, इतनी सारी बातें सुनकर तो वो और भी ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। जैंग जैंग वैसे तो शांत और खड़ूस लगता है, पर विंग जितना कुछ बता रहा था जैंग जैंग के बारे में, उसे सुनकर सिचन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था जैंग जैंग ऐसा भी हो सकता है, वो इतना ज़्यादा मस्ती भी कर सकता है। उन लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर जैंग जैंग आता है। जैंग जैंग को देखकर विंग टीज करते हुए बोलता है, यानी चीज़ें शायद हमें जाना चाहिए। वैसे न्यूली मैरिड कपल के बीच में हम कहाँ आएंगे। ये बोलकर वो जैंग जैंग को टीज कर रहा था। जैंग जैंग अपना आई रोल करता है, पर वो ब्लश भी हो गया था। वो कहता है, तुम शैतान कहीं के, तुम अभी कुछ भी बोल रहे हो, बच्चे हो, बच्चे की तरह से रहो। ये सुनकर विंग जैंग जैंग के पास आता है और वो कहता है, गगा मैं बच्चा हूँ पर मैं शादीशुदा भी हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। जैंग जैंग उसे घूर के देखता है और कहता है, तुम। ये बोल वो उसके कान को पकड़ने ही वाला था कि विंग जल्दी से भागकर शीजन के पीछे छुप गया और वो कहता है, शाओ जी मुझे बचाओ, गगा मुझे मार देंगे नहीं तो। ये बोलकर वो जैंग जैंग को टीज कर रहा था और साथ में वो जीप चिढ़ा रहा था। जैंग जैंग अपने हाथ को मतलब विंग को पकड़ने के लिए बढ़ाता, पर सीजन आगे आ जाता, इसीलिए जैंग जैंग रुक जाता। विंग बार बार जब भी जैंग जैंग उसे पकड़ने की कोशिश करता, वो सीचैन को उस तरफ धक्का दे दिया करता था, जिससे विंग को जैंग जैंग पकड़ ही नहीं पा रहा था। दोनों की मस्ती देखकर सीचैन स्माइल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा मस्ती करने वाला कभी मिला ही नहीं और उसने भी अपने भाई के साथ ऐसी मस्ती कभी की नहीं, इसीलिए वो खुश हो रहे थे। वहीं यान ली जैंग जैंग और विंग को कहते, तुम दोनों बस भी करो, तुम दोनों सीजन को परेशान कर रहे हो, अब बच्चे नहीं रहे तुम दोनों। ये बोलकर वो उन दोनों को डांट रही थी। दोनों अपने सर को नीचे झुकाकर बोलते, सॉरी शीजे। फिर यान ली सीजन के पास आती है और वो सीजन को बेड पे बैठाते हुए बोलते, अगर ये दोनों आपको परेशान करे तो आप मेरे पास आना, ओके। ये बोलकर वो स्माइल करती है। सीजन भी अपना सर नोट करते हैं और वो उन दोनों की तरफ देखते हैं। जैंग जैंग और विंग एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपनी शीजे को बोलते, शीजे हम कहाँ परेशान कर रहे थे। ये बोलकर वो दोनों यानली को देखते हैं। यानली कहती, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम दोनों क्या कर रहे थे। ये बोलकर वो फिर से शीजन को बोलती, आपको भूख लगी है, मैं आपके लिए कुछ बना के लाऊं। पर शीजन अपना सर ना में शेक कर बोलते, नहीं। फिर ऐसी वो तीनों चारों बातें करते हैं। कुछ टाइम बाद वो सारे हॉल में पहुंचते हैं और फिर सीजन के साथ बहुत सारी रस्में की जाती है। रस्में होते होते कब रात हो गई थी पता भी नहीं चला। वैसे तो सुबह को ही सीजन की रस्में होनी थी, मतलब कि खाना बनाने की रस्म होनी थी, पर ये खुद शाम को आए थे, शाम को पहुंचे थे, इसीलिए ये सब करते करते कब रात हो गई पता भी नहीं चला। अब रात को ही इन लोगों को खाना बनाने की रस्म करनी है और अभी रात का खाना वो सीजन के हाथों बना हुआ खाना चाहते हैं, इसीलिए सीजन अभी किचन में थे। सीजन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा खाना बनाए। उन्हें पता नहीं है कि यहाँ के लोगों को कैसा खाना पसंद है, इसीलिए यान ली और विंग सीजन की मदद कर रहे हैं। वैसे तो विंग को खाना बनाने नहीं आता, पर हाँ उन्हें पता है, मतलब कि उसे पता है कि किस किस को कैसा खाना पसंद है, इसीलिए वो सीजन को बता रहे थे। सीजन भी उसी हिसाब से खाना बना रहे थे। तभी पीछे से जैंग जैंग आता है। जैंग जैंग सीजन को देखकर स्माइल कर रहे थे, क्योंकि सीजन खाना बनाते टाइम पीछे से बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे। सीजन को देखकर जैंग जैंग उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। वो तो सीजन को पीछे से हक करना चाहता था, पर यहाँ पर यान ली और विंग भी थे, इसीलिए वो ऐसा कर नहीं सकता। जब विंग की नज़र जैंग जैंग पे पड़ती है, वो फिर से जैंग जैंग को टीस करते हुए बोलता है, गगा अब 5 मिनट भी शाओ जी के बिना नहीं रह सकते क्या? हम लोग अभी किचन में हैं, आपको पता नहीं है क्या? अल्फा किचन में नहीं घुसते, आप क्यों घुसे हो? ये सुनकर जैंग जैंग मुंह बनाता है और कहता है, वुशियान तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा किचन में आना गुनाह है? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं नहीं, किचन में आना गुनाह नहीं है, पर पहले तो आप नहीं आते थे, पर शाओ जी आज किचन में आई है तो आप क्यों आए हो? आप बाहर जाओ, वैसे भी
आप पहले तो किचन में नहीं आए हो ना, तो आज भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जैंग चैंग मुँह बनाता है और कहता है, वैसे मैं तो सिर्फ़ ये बोलकर वो इधर को उधर ढूँढता है और फिर वो एक गाजर उठाते हुए बोलता है, मैं तो सिर्फ़ एक गाजर खाने आया था, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी इसकी। ये सुन विंग मुँह बनाता है और कहता है, गाजर खाना है या फिर किसी और, ये बोलकर वो सिचन की तरफ देखते हैं। जैंग चैंग उसकी बातों को समझ जाता है और वो ब्लश हो गया था और वो उसके कानों को मोड़ते हुए बोलता है, तुम इडियट, कुछ भी मत बोलो। ये सुनकर यानली हंसने लग गई थी, वहीं सिचैन शर्माने लग गए थे। विंग कहता है, गगप मेरे कान तो छोड़ो, मुझे बहुत है दर्द हो रहा है, ऐसे कौन मोड़ता है भला, और मैं तो बस सच्चाई बोल रहा था। ये बोलकर वो जल्दी से अपने कान को छुड़वाता है और वो फिर से सिचन की तरफ भागने लग गया था। जैंग चैंग भी उसके पीछे भागते हुए कहता है, तुम बदमाश, अपने बड़े काका के साथ कोई ऐसे बात करता है। ये बोल के वो उसके पीछे भागता है, पर विंग फिर से सिचन के पीछे छुप गया और वो सिचन से कहता है, शाहजी देखो ना गगा को, एक तो ये यहाँ आ गए और ऊपर से हमें काम भी करने नहीं दे रहे हैं। देखो, ये बोलकर वो सिचन को पीछे से ही बोल रहा था। सिचन जेंग चैंग की तरफ देखता है। जेंग चैंग कहता है, फुशियान, चुपचाप बाहर आओ और मुझसे माफ़ी मांगो। ये सुनकर विंग जीभ चढ़ाता है और कहता है, नहीं, मैं आपसे क्यों माफ़ी मांगू, मैंने तो सच्चाई बोली। आप खाना देखने नहीं आए हो और ना ही खाना खाने आए हो, आप तो किसी और को देखने आए हो, किसी और को। ये बोलते हुए वो सीजन की तरफ इशारा कर रहा था। सीजन ये सुनकर स्माइल करते हैं और साथ में ब्लश कर रहे थे। जेंग चेंग का भी पूरा नेक और गाल रेड हो गया था और वो शाय करते हुए बोलता है, तुम, ये बोलकर वो गहरी से सांस लेता है और फिर वो वहां से जाते हुए कहता है, मुझे यहाँ आना भी नहीं था। ये बोलकर वो अपना पैर पटकते हुए वहां से चला गया था। विंग वहां पर हंसने लग गया था, वही सिचैन भी मुस्कुराता है, यानली भी मुस्कुराती है। फिर कुछ टाइम बाद वो सारे खाना बनाकर वापस हॉल में आते हैं। हॉल में जैंग सेक्ट के सारे एल्डर बैठे हुए थे। सिचैन एक एक करके सारे एल्डर्स को खाना सर्व करता है और विंग और यानली उसकी मदद करते हैं। कुछ टाइम बाद सारे एल्डर खाना खा लेते हैं और फिर सारे अपने अपने घर की तरफ निकल गए थे। पर अभी सिचैन के पास बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे, क्योंकि सारे एल्डर सिचैन और जैंग चैंग को गिफ्ट दे रहे थे। फिर गिफ्ट को लेकर विंग, यानली और सिचैन सारे जैंग चैंग के रूम में जाते हैं। फिर क्या, किस इंसान को गिफ्ट खोलने में इंजॉयमेंट नहीं होता, वैसे ही विंग को भी मज़ा आ रहा था। वो सिचैन के सारे गिफ्ट को अपने आप ही खोलने लग गया था। सिचैन मुस्कुराकर विंग को देख रहे थे। विंग सारे गिफ्ट को एक एक करके खोल रहा था। उन सारे मतलब सारे गिफ्ट में जेड हेयर पिन या फिर कुछ ना कुछ जेड की सामान रखी हुई थी। विंग तो उन सभी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। गाइस, अगर बाहर से कोई आवाज़ आए प्लीज उसे इग्नोर करना, ओके। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। विंग सिचैन के साथ मिलकर उसके सारे गिफ्ट को खोल रहा था। उन सारे गिफ्ट में जेड हेयर पिन, बहुत सारे कपड़े, नहीं तो कोई ना कोई बहुत ही महंगे से तोहफे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर विंग बहुत ज्यादा खुश हुए जा रहा था। तभी वहां का गेट खुलता है और वहां से जैंग चैंग आता है। जैंग चैंग विंग को देखता है। विंग कहता है, इतने सारे महंगे महंगे तोहफे, आप लोगों को कितना अच्छा अच्छा तोहफा मिला है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। ये बोलकर वो पाउडर बना रहा था और वो कह रहा था, आपके लैंडसेक्ट में तो कुछ भी अच्छा सामान नहीं दिया। आपको पता है उन सभी सामान में क्या था? वाइट रोब, वाइट के हेयर पिन, वाइट के गहने और साथ में उसमें बहुत सारे बुक रखे हुए थे। आप बताओ ना, बुक कौन देता है? ये बोलकर वो मुंह बनाता है और वो कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपके तोहफे देखो कितने रंग बिरंगे हैं और साथ में देखो ना कपड़े, मुझे वाइट कलर के कपड़े मिले थे, आप हमेशा वाइट पहनते हो वहाँ। ये बोलकर वो सिचैन को देख रहा था। सिचैन अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, वहाँ सब वाइट ही पहनते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, क्या मैं भी वाइट पहनूंगा? पर मुझे तो वाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कैसे पहनूंगा? उस दिन तो मैंने पहन लिया था क्योंकि पहला दिन था ना, पर रोज रोज वाइट मैं नहीं पहन सकता। ये बोलकर वो मुंह बना रहा था। तभी जैंग चैंग वहां पर आते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया हुआ था, पर तुम ही थे ना जो शादी करना चाहते थे। अब लो, उसके
पूरे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो। मैंने तो पहले ही कहा था वहाँ पर बहुत सख्त नियम होते हैं, पर तुम्हें शादी करनी थी तो उसको अब तुम ही संभालो, अब निकलो यहाँ से। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग मुंह बनाता है और कहता है, शाह जी देखो ना गगा को, ये मुझे किस तरह भगा रहे हैं। पहले ये मुझसे ऐसी बातें नहीं करते थे, देखो शादी हुई नहीं और बदल गए। ये बोलकर वो पाउट बना लेता है। उसके पाउट को देखकर सी चैन मुस्कुराने लगे। वहीं जैंग चैंग उसके हाथ को पकड़कर उसे गेट के बाहर धक्का देते हुए बोलते, ठीक है तुम पाउट बना रहे हो, मैं बदल गया तो बदल ही गया सही, अब तुम जाके चुपचाप सो जाओ। और वैसे भी हमें कल पूरी तरह से जैन सेक्ट में तैयारियां करनी है। ये बोल वो वहां से उसे जाने को इशारा करता है और उसने विंग के फेस के सामने ही गेट लगा दिया था। ये देखकर विंग मुंह बनाता है और वो अपना पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चला गया था। वहीं जैंग चैंग अंदर आता है। अंदर सीचन सारे सामान को एक जगह पे रख रहा था। तभी पीछे से जैंग चैंग आता है और जैंग चैंग पीछे से ही सीचन को गले से लगा लेते हैं। ये देखकर एक पल के लिए सीचन स्टन हो गया था, पर जैंग चैंग उसके नेक पे अपना सर रख के बोलता है, मुझे वेट नहीं हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं वेट कर सकता हूँ। ये बोलकर वो सीचन को छोड़ते हैं और फिर जाकर अपने आप को फ्रेश करता है और फिर बेड पे आराम से बैठ गया था। और वो सीचन को भी कह देता है कि अब आराम कर लो, वैसे भी सफ़र करते हुए वो थक गया होगा। ये सुनकर सीचन भी अपना सर नोट करता है और वो भी अपने आप को फ्रेश करके जैंग चैंग के बगल में ही सो गया था। अब सीन शिफ्ट होता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह को सारे जैंग्स अपने अपने काम में लगे हुए थे, क्योंकि अब यहाँ पर तैयारियां चालू हो गई थी, क्योंकि 2 दिन के बाद ही यहाँ पर जैंग चैंग के लिए समारोह रखा गया है। जैंग चैंग को सेक्ट लीडर बनाया जाएगा। और वहीं जितने भी जैंग फैमिली के सदस्य थे, जैसे कि जैंग चैंग, सी चैन, विंग, यानली और छोटा सा जिनलिंग, वो सारे अभी कपड़े और गहने डिसाइड कर रहे थे। वैसे मैडम यू भी उन लोगों की मदद कर रही थी, पर वो ज़्यादातर सेक्ट की देखभाल कर रही थी कि सेक्ट को कैसे तैयार किया जाएगा। वहीं जैंग फैमिली भी सेक्ट के काम में लगे हुए थे। सारे लोगों के लिए बहुत सुंदर सुंदर से हानफू लाए गए थे। वहीं गहने भी बहुत सुंदर सुंदर थे। विंग उन सभी को देखकर तो बहुत ज़्यादा अमेज हो रहा था। तभी जैंग चैंग विंग को देखकर बोलता है, वुशियान वैसे तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाओगे? ये सुनकर विंग कहता है, गगा मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं होते, मैं आपके लिए क्या लाऊंगा? ये सुन जैंग चैंग कहता है, हाँ सारे लोग मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे, कितना बड़ा समारोह है मेरे लिए, पर तुम मेरे भाई होकर मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे। ये बोलकर वो अपना मुंह बना लेता है। तभी विंग कहता है, पर गगा मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या लाऊंगा आपके लिए? तभी जैंग चैंग कहता है, तो तुम्हारे पास इतना अच्छा आर्ट है तो तुम मेरे लिए कुछ कर देना। ये सुनकर विंग कहता है, पर मैं क्या करूँगा? ये सुन जैंग जैंग उसके तरफ इशारे करते हैं। तब जाकर विंग कहता है, पर गगा अगर आंट ने मुझे डांटा तो? जैंग जैंग उसे समझाता है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम मेरे लिए जो करना चाहो वो कर सकते हो। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। तभी जैंग जैंग पूछता है, वैसे करने क्या वाले हो? ये सुन विंग कहता है, वो एक सीक्रेट है, अगर सीक्रेट को बता दूंगा तो वो सीक्रेट कैसे रहेगा? ये बोल के वो जैंग जैंग को विंग करता है और वो वहां से भाग गया था। अब टाइम स्किप होता है और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग मतलब सारे क्लैन के जितने भी क्लैन लीडर है और जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो जैंग क्लैन में धीरे धीरे करके आ रहे थे, जिसे जैंग फैमिया, मैडम यू और जैंग चैंग ग्रीट कर रहे थे और उन्हें अंदर इनवाइट कर रहे थे। वहीं सीचैन को यान ली और विंग मिलकर तैयार करे थे। सीचैन आज पर्पल कलर का मतलब कि लाइट पर्पल कलर का हानफू पहना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था और साथ ही यानली उसके बालों को बना रही थी। सीचैन उससे बोल भी रहे थे कि वो बना लेंगे, पर यानली बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये जैंग चैंग और विंग के बालों को यानली बनाया करती थी। फिर यानली और विंग मिलकर सीचैन को तैयार करे थे कि तभी वहाँ पर जैंग चैंग आता है। जैंग चैंग विंग और यानली को कहता है, सारे सेक्ट लीडर और सारे लोग आ चुके हैं, अब हमें समारोह को स्टार्ट करना होगा, तो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। और विंग तुम तो तैयार भी नहीं हुए हो, जाओ जल्दी जाओ। ये बोलकर वो विंग को वहां से भेज रहा था।
विंग कहता है ओ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये बोलकर वो यानली को कहता है सीजे आप संभाल लोगे ना। यानली कहती है हाँ मैं संभालूंगी, अब तुम जाओ। ये बोलकर वो विंग को भेज देती है। विंग भी जल्दी से अपने रूम की तरफ भाग गया था। यानली पहले से ही तैयार हो गई थी, वही जिनलिंग अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, इसीलिए यानली को अभी किसी बात की फिक्र नहीं थी और वो सीजन को तैयार कर रही थी। कुछ टाइम बाद सारे लोग हॉल की तरफ चले गए थे। वहीं विंग, उसे तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, उसके बाल जल्दी से बनते जो नहीं है। विंग तैयार हो ही रहा था कि तभी बाहर से नॉक आती है। विंग गेट खोलता है। गेट के एक जियांग डिसिपल खड़ा हुआ था। वो डिसिपल विंग को बताता है कि समारोह 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, सारे लोग पहुंच चुके हैं, आप भी जल्दी आ जाइए। ये सुनकर विंग कहता है हाँ मैं आता हूँ। ये बोलकर वो उसे ग्रीट करता है। वहां से वो डिसिपल चला गया। वहीं विंग अंदर जाता है और वो जल्दी जल्दी से अपने अच्छे से कपड़े पहनने लगा और वो बाल को भी जल्दी जल्दी बनाने लग गया था और उसके बाल बहुत ज़्यादा उसे परेशान कर रहे थे। इसीलिए विंग अपने बालों को जल्दी से, जैसे वो नॉर्मल अपने बालों को टाई कर लेता है मैसी वाला, वैसे ही टाई कर लेता है और वो अपने कपड़े को जल्दी से पकड़कर वहां से भागने लगा था, क्योंकि 5 मिनट में समारोह स्टार्ट होने वाले हैं। विंग जल्दी से भागता है और वो देखता है कि सारे लोग हॉल के अंदर बैठ चुके हैं। इसीलिए विंग चुपके चुपके से अंदर जाता है और अंदर वो यानली के पास जाकर चुपचाप से बैठ गया था। उसकी नज़र अभी किसी के पास नहीं थी, क्योंकि वो डर गया था। अगर मैडम यू को पता चला कि वो लेट हुआ है, मैडम यू उसे पक्का डांटने वाली। इसीलिए वो यानली को कहता है शीजे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है ना। ये सुनकर यानली अपना सर नाम में शेक कर बोलती नहीं, पर जल्दी आ गए, ये ठीक है। ये बोल वो सामने की तरफ देखने लगी। सामने सारे लोग जैंग जैंग और सिचैन को तोहफे दे रहे थे। सिचैन और जैंग जैंग उन्हें ग्रीट कर रहे थे। धीरे धीरे करके सारे लोग उन्हें गिफ्ट देते हैं और अपने अपने जगह में जाकर बैठ रहे थे। लास्ट में लैन क्लैन की बारी आती है। लैन क्लैन से ऑब्वियसली और कौन आएगा, हमारा वांग जी और लैन किरैन, क्योंकि पहले ही उन लोगों ने बता दिया था कि वही दोनों आने वाले हैं। वांग जी हमेशा की तरह कोल्ड था, पर हाँ वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग की नज़र जब वांग जी पे पड़ी, विंग ब्लश हो गया था, क्योंकि सच में वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। फिर वांग जी और लैन किरैन उन दोनों को गिफ्ट देते हैं और फिर अपनी जगह पे जाकर बैठ गए थे। वांग जी की नज़र भी विंग पे पड़ती है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं और फिर वांग जी की नज़र दूसरी तरफ जाती है। विंग भी अपना सर को नीचे कर लेता है और फिर वहाँ का समारोह स्टार्ट होता है। जैंग जैंग को वहाँ का क्लैन लीडर घोषित किया जाता है। उसके बाद जैंग जैंग उन लोगों से वादा करता है कि वो इस क्लैन को अच्छे से सेफ रखेगा और हाँ वो यहाँ को बहुत ही खुश रखेगा। ये बोलकर वो सबको ग्रीट करता है। सारे लोग क्लैप करते हैं, सारे लोग उन्हें विश करते हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग नृत्य करते हैं, गाना बजाते हैं, गाना गाते हैं और साथ में तलवार का खेल खेलते हैं और तलवार के साथ साथ वो डांस भी करते हैं। सारे लोग मज़ा कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और ये सब होते हुए बहुत टाइम हो चुका था। लास्ट में हमारा विंग स्टेज के बीच में आता है। विंग को देखकर बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए थे, क्योंकि विंग को वो ज़्यादा जानते नहीं थे। विंग कौन है ये भी कई लोगों को पता नहीं था, पर विंग की ब्यूटी से आधे से ज़्यादा लोग तो प्रभावित हो गए थे। विंग ने अभी रेड और ब्लैक कलर का हानफू पहना हुआ था, जिसमें वो लास्ट लेयर ब्लैक कलर का था। वो ब्लैक लेयर एक नेट का था, पर उस नेट में भी रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, जिससे वो खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाल जो मैसी थे, उसे देखकर तो कई अल्फाओं का दिल धड़कना ही भूल चुका था। सारे लोगों का दिल तो विंग के पास चला गया था और विंग के जो मैसी बाल थे उनमें एक जेड का हेयर पिन डला हुआ था और उस हेयर पिन को संभालने के लिए विंग ने रेड कलर का और साथ में वाइट कलर का रिबन बांधा हुआ था। उस रिबन को विंग अपने फॉरहेड में भी बांध सकता था, क्योंकि वो फॉरहेड रिबन था, पर मैडम यू ने और साथ ही मैडम लैन ने उसे साफ साफ बताया हुआ था
कि वो बता नहीं सकता कि विंग की शादी हो गई है लैंड क्लैन में, इसीलिए विंग ने अभी उस रिबन को अपने बालों के पीछे टाई किया हुआ था, जिससे किसी को पता भी न चले और वो रिबन विंग के पास भी रहे। यही सब सोचकर विंग ने उसे अपने बालों के पीछे बांधा हुआ था। विंग की ब्यूटी को देखकर बहुत सारे लोग तो उसकी तारीफें कर रहे थे। फिर विंग जैंग चैंग और जैंग फैम और मैडम यू और सबको ग्रीट करता है और फिर अपने फ्लूट को लेकर वो उस फ्लूट को बजाने लग गया था। उस फ्लूट की धुन को सुनकर वहाँ जितने भी लोग थे वो सारे मदहोश हो गए थे। वो सिर्फ उस फ्लूट की धुन में ही खो गए थे। वहीं विंग उस फ्लूट को बजा भी रहा था और साथ में नृत्य भी कर रहा था। वांग जी की नज़र तो विंग से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो विंग की ब्यूटी में ही खो सा चुका था। वांग जी का अल्फा वांग जी के ड्रैगन को बोलता है, देखो तुम भी खो गए ना मेरी ओमेगा की ब्यूटी में। मैं तो बोलता ही था मेरा ओमेगा सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तुम्हें विंग को भूलकर मेरे ओमेगा को ही अपना लेना चाहिए। ये सुनकर वांग जी का ध्यान विंग से हटकर अपने ड्रैगन और अपने अल्फा के ऊपर जाता है। वो उन दोनों को शांत करता है। उसके बाद फिर से वांग जी विंग की तरफ देखता है, पर तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर वांग जी गुस्सा हो गया था। उसकी मुट्ठी कस गई थी। वो सामने की तरफ देखता है जहां से एक पर्सन बोल रहा था, वाओ क्या ब्यूटीफुल ओमेगा है।